अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेटोपैथिक हकीम मुज़फ़्फ़र हुसैन आपसे मुखातिब हूँ। इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया था कि आजकल के डॉक्टर लोग जो है वो ऑपरेशन से डिलीवरी वाली कहानी बना के पैसा ऐंठने के लिए कहानी बनाते हैं। तो अब है कि ऑपरेशन से नॉर्मल तरीके से बचने के लिए सॉल्यूशन भी देना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमल शुरू होने के बाद से ही अगर हमला खाना पीना तरीके से, लाइफ स्टाइल और खान पान को तरीके से रखे, मतलब ऐसा लाइफ स्टाइल होना चाहिए, खान पान होना चाहिए कि सबसे पहला मामला कि कब्ज़ नहीं हो, तो इंशाल्लाह बहुत सारे आफत से वो बची रहेंगे। और खान पान में बैलेंस टाइप से न्यूट्रिशन को वैल्यू देते हुए, जैसे कि कैल्शियम वगैरह ये सब पूरा होना चाहिए। कब्ज़ के मामले में हमारा तजुर्बा है कि प्रेग्नेंट लेडी के लिए सेनाई मक्की जो है वो सबसे बेहतरीन सेफ परगेटिव है। हफ्ता में इसको 2-3 बार लिया जा सकता है। सबसे आसान तरीका होता है उसका अर्क निकाल के शहद मिला के पीना, या जो जैसे कुछ लोग सफ़ूफ का भी इस्तेमाल करते। तो बहरहाल ये सेफ परगेटिव है किसी भी हालत में, जच्चा बच्चा दोनों के लिए। तो अगर कब्ज़ नहीं होगा, न्यूट्रिशन ठीक से, नींद, खान पान सब तरीके से चलेगा, तो इंशाल्लाह कोई ज़रूरत नहीं है कि नॉर्मल डिलीवरी ना हो। मोटा मोटी जानवर की जंगल वाली नेचुरल ज़िंदगी को अपनाना होगा। हमला घर का काम वगैरह भी अपना जो रूटीन है उसके हिसाब से करती रहें। तो अब यह है कि हॉस्पिटल वगैरह में जो तजुर्बेकार और ईमानदार गायनेकोलॉजिस्ट होती हैं, तो उनके यहाँ जब डिलीवरी के लिए हामला लेडीज़ लोग एडमिट होती हैं, तो वो जो है बेड पर न सुला के अपने हॉस्पिटल के नर्सिंग होम के रूम के दीवार को सहारा के तौर पर पकड़ा के उसके साथ 1-2 नर्स को लगा के उनको चलाने फिराने का काम भी करवाती है। इससे नॉर्मल डिलीवरी में बड़ी आसानी होती है। हमने तो कितनी लेडीज़ को जो नमाजी हैं उनको देखा है कि नॉर्मल डिलीवरी नमाज में सजदा में गए या डिलीवरी हो गई, ऐसा मामला भी हुआ। इसलिए इस्लाम ने नमाज को जो है वो औरतों के एमसी के ज़माने में माफ़ कर दिया है, लेकिन हमला औरतों के लिए नमाज माफ़ नहीं है। अब समझिए कि दर्द ज़ेह शुरू होने में भी नमाज माफ़ नहीं है। हाँ, जब डिलीवरी से जस्ट पहले जो पानी के शक्ल में जो कुछ आता है, मवाद वगैरह, वो आना शुरू हो गया, तो अब तो पाकी का मसला हो जाएगा। तो खैर ये किसी मुफ्ती से पूछना पड़ेगा। लेकिन नमाज जो है आखिर वक्त तक, जब तक के पढ़ सके, चढ़ना चाहिए। तो इस तरह का सहूलत बड़ी आसानी से होती है। तो लाइफ जो है कि नेचुरल ज़िंदगी होना चाहिए। खान पान में थोड़ा सा तरीके से सब्ज़ी और रोटी हो, गोश्त मछली सब कुछ होना चाहिए, दूध हो, अपने औकात भर, प्लस मौसम का फल वगैरह हो। संतरा वगैरह खूब खिलाया जा सकता है। संतरा के बारे में एक अच्छा मफरूज़ा मशहूर है कि इससे बच्चा खूबसूरत होता है। तो चलिए इसी बहाने, इसी नियत से कम विटामिन सी साइट्रस फ्रूट वाला चीज़ है, तो उसको अच्छा से खाया जाए, हमला को खिलाया जाए। बल्कि हमला के लिए पूरे घर के लोगों को उनके लिए फ़िक्रमंद होना चाहिए। जाहिर सी बात है कि एक बहुत ही अहम काम को कुदरत ने उनके ज़िम्मे किया है, जिस काम के लिए पूरे ख़ानदान के लोगों का मेंटली सपोर्ट मिलना चाहिए। हमला उसको टेंशन फ्री वाली ज़िंदगी हो, नींद पूरा से हो, तरीके से खाना खाए। कुछ कहीं देहात में ये मशहूर है कि एक हमला औरत को 2 जान के बराबर खाना खाना चाहिए। हालांकि ऐसी ज़रूरत नहीं है। वो माँ के ज़रिए बच्चा न्यूट्रिशन तो पूरा लेता ही है, लेकिन वो समझिए कि एक एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन जो एमसी के शक्ल में हर महीने बर्बाद किया जाता था गंदगी सफाई के लिए, तो उसी को जमा करके न्यूट्रिशन के शक्ल में नेचर उसको प्रोवाइड करती है। बच्चा उसी से पोसाता रहता है। इसीलिए सबसे पहले जो है हमल स्टार्ट होते ही एमसी बंद हो जाता है। तो बाहर ये सब तो आम बात है, इसको लोग समझ रहे हैं, लेकिन खान पान की अहमियत नहीं देते हैं। तो अब यह है कि इस तरह का रहे, और सिर्फ हमला को आप कब्ज़ से बचा लीजिए, तो 100% गारंटी है कि आपको कभी भी डिलीवरी में किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा।
हमने अपने गांव में बहुत ऐसी मतलब खेत में काम करने वाली हमला औरतों को देखा है कि काम करके शाम में आए गई घर, कल हो के सुबह में जो उनके मोहल्ला का लोग आया फिर काम करने, तो पता चला कि फलानी को तो रात डिलीवरी हुआ और उसके दूसरे दिन फिर काम में हाजिर है भाई। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। गरीबी एक अलग चीज़ है, तो उनको कम से कम 5-6 दिन 10 दिन रेस्ट मिलना चाहिए। तो अब यह है कि इस तरह का जो एक्टिविटी जो है ना वो हमला के लिए फ़ायदेमंद है। हमला को एकदम खाट धरा दिया जाए। कहीं कहीं हमने देखा है कि ये जो हमल नुकसान वाला जो एक मामला आता है, मिसकैरेज की जो आदत हो जाती है, तो उस आदत में डॉक्टर लोग जो है हमल शुरू होने के बाद ही हमला को बेड रेस्ट बता देते। वो ऐसा स्टाइल का बेड रेस्ट होता है कि पैताना का पौआ जो है उसको थोड़ा सा ऊंचा, एक आध ईंटा जोड़ के ऊंचा कर देने को बताते हैं ताकि पैर थोड़ा सा ऊंचा में रहे, तो उनके हिसाब से खून का प्रेशर उधर न हो, तो इसलिए मिसकैरेज से बचेगा। जबकि मिसकैरेज एक तीसरी कहानी है। मिसकैरेज है कि सिस्टम में गंदगी है या बच्चेदानी में गंदगी है, वो जब तक गंदगी ठीक से साफ़ नहीं हो जाएगा वो मिसकैरेज होता रहेगा। कुदरत जो है नाक़िस हमल के ज़रिए बच्चा को दुनिया में लाना नहीं चाहती है, इसलिए उसको नुकसान करवा दिया जाता है। तो बहरहाल ये सब बारीकी है, ये सब चीज़ पर ध्यान देते हुए अगर एक लाइफ स्टाइल बनाया जाएगा। और जनरली जो है लोग मंगरेला वगैरह की बड़ी तारीफ़ आजकल सोशल मीडिया पर देखते होंगे, खूब रहता है एकदम। और उसके बारे में एक गलत हदीस को लोग भजाते हैं कि हब्बतुस्सौदा शिफा मिन कुल्लि दा, जबकि हब्बतुस्सौदा शिफा मिन कुल्लि दा जो है वो हदीस सही है, लेकिन मंगरेला हब्बतुस्सौदा नहीं है। इसके अंदर ऐसी ख़तरनाक सिफत है कि ये पेट के बच्चा को भी नुकसान करवा के निकाल देगी बाहर। तो इस नीयत से इस सब चीज़ से अनर सनर जो फेसबुक पर या यूट्यूब पर लोग देख उक लेते हैं या सोशल मीडिया पर, इस सब से बचना चाहिए। मरीज़ को कब्ज़ नहीं हो और न्यूट्रिशन ठीक से मिले, मरीज़ चलने फिरने वाला कुछ हरकत करता रहे। अब बेड रेस्ट किसी भी हालत में ख़तरनाक होगा। बेड रेस्ट के बाद जो है वो आमतौर पर ऑपरेशन की नौबत आती है, इसलिए अक्सर हाँ देखा होगा कि डिलीवरी से जस्ट पहले जो ट्रेन डॉक्टर होती है तो लेडीज़ को एनीमा लगा देती है। एनीमा के ज़रिए बड़ी आंत में कुछ सुसुम पानी 1 लीटर पहुंचा दिया जाता है, जिसके ज़रिए से वो जो है पेट साफ़ हो गया। बड़ी आंत जब साफ़ हो जाएगा तो फिर बच्चा के डिलीवरी में थोड़ी आसानी होती है। तो ये सब कुछ बारीकी है जिसको नेचुरल मीन से आप पूरा कर सकते हैं, इसीलिए कोई ख़ास ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। सिर्फ दवा के तौर पर अगर इस्तेमाल करना है तो शनाई मक्की, जिसका अर्थ जो है हफ्ता में 2 दिन 3 दिन, 2 दिन से कम नहीं 2-3 दिन चलना ही चाहिए, जो कब्ज़ को भी दूर करेगा और पूरे सिस्टम के गंदगी को भी दूर करेगा और बच्चा को भी बहुत सारे बीमारी से, बच्चा को खून की किसी भी तरह की बीमारी से बच्चा को महफूज रखेगा और बच्चा आपका हर घड़ी घर घड़ी से पाक साफ पैदा होगा। तो अब यह है कि इस तरह की बात है, बहुत इसमें खर्चीली बात नहीं है। आज एक बैग आया कि जब उसके डिलीवरी के लिए जब सरकार जो है वो सजग हो रही है कि अब सिविल सर्जन को बताया जा रहा है कि नॉर्मल डिलीवरी करवाना है, तो उसके लिए जो इस लाइन की तैयारी हुई इसका भी एक जानकारी दिया जाए, इसके लिए एक वीडियो डालते हैं। तो अब आपका काम है इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों में शेयर कीजिए, और हमको जब जब जो कुछ याद आता रहता है बताते रहते हैं। तो ठीक है, तब खुदा हाफिज़।